हेलो डियर चुलबुलों, वेलकम बैक। आज की वीडियो में फटाफट से हम बात करने वाले हैं आपके डेडलॉक प्रिवेंशन के बारे में। तो इससे पहले वाली जो वीडियो थी वो डेडलॉक पर बेस्ड थी, उसको आप ज़रूर देख लो, जिससे आपको बहुत इजी गोइंग वे में समझ में आ जाएगा कि डेडलॉक क्या होता है और डेडलॉक अकर होने की 4 नेसेसरी कंडीशंस कौन सी होती हैं। तो यदि आपने वो वीडियो देख लिया हो तभी आप इसको जो है समझ पाएंगे। सो वंस अगेन, यदि वो नहीं देखी है तो इसी प्लेलिस्ट में जस्ट इससे पहले की वीडियो है, आप उसको ज़रूर देखें। तो चलिए, अगर डेडलॉक अकर हो चुका है ना, या उसके चांसेस हैं, और तब उस केस में क्या होता है, या तो हमारा सिस्टम क्रैश हो जाता है या वो अपनी सर्विस नहीं दे पाता, बहुत ही स्लो हो जाता है। तो जनरली डेडलॉक जो है उसे हम नहीं चाहते कि वो अकर हो, डेडलॉक की कंडीशन हमारे सिस्टम में। तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या करें? आपने एक वर्ड सुना होगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, है ना। कि कोई चीज़ घटना घट जाए और फिर हम उसके ऊपर काम करें, उससे बेहतर है कि हम कोशिश करें कि वो घटना ही ना हो। सो सेम थिंग इज़ हियर, यहाँ पर भी हम क्या कोशिश करेंगे कि डेडलॉक ही अकर ना हो। तो डेडलॉक प्रिवेंशन क्या है? ये एक स्ट्रेटजी है जिसको कौन एम्प्लॉय करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इस स्ट्रेटजी को अपनाता है। क्या करने के लिए? टू अवॉइड द ऑकरेंस ऑफ डेडलॉक्स। तो डेडलॉक की कंडीशन को अक्कर होने से बचाने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक स्ट्रेटजी को अपनाता है, और उस स्ट्रेटजी को बोलते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन टेक्निक। ठीक, तो अब ये क्या करेगा? इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी कि सब कुछ काम रिसोर्स का है, एक प्रोसेस है, उसको कोई रिसोर्स चाहिए, वो रिसोर्स नहीं मिलता और वो किसी और को होल्ड करके रखती है और वेट करती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? डेडलॉक लग जाता है। तो ये क्या करेगा प्रिवेंशन के केस में? जो आपके रिसोर्स का एलोकेशन है, मतलब किस प्रोसेस को कितने रिसोर्स देना है, कब देना है या नहीं देना है, इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसको वो करेगा, रिसोर्स एलोकेशन मैनेजमेंट एंड प्रोसेस एग्जीक्यूशन करेगा। अब ये जो आपकी डेडलॉक प्रिवेंशन टेक्निक है, इसका एम होता है कि वो जो 4 नेसेसरी कंडीशन थी, 4 में से यदि हमने कोई एक भी कंडीशन को ब्रेक कर दिया तो डेडलॉक नहीं लगेगा। ठीक, देखें, जैसे पहला है रिसोर्स एलोकेशन डिनायल। इसमें क्या होगा? अगर लग रहा है सिस्टम को कि भैया ये वाली जो प्रोसेस की रिक्वेस्ट आ रही है इस रिसोर्स के लिए, यदि मैंने इसको दे दिया तो डेडलॉक लग जाएगा, तो क्या कर सकता है आपका सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम मना कर दे, डिनायल कर दे कि अभी नहीं मिलेगा ये रिसोर्स। ठीक है, तो उस प्रोसेस को रिसोर्स दिया ही नहीं। द ऑपरेटिंग सिस्टम केयरफुली एनालाइजेस रिसोर्स रिक्वेस्ट और डिटरमाइन करेगी, वही जो मैंने आपसे कहा कि यदि वो उसका रिसोर्स मिल गया तो क्या उसमें डेडलॉक लग जाएगा। यदि जो है डेडलॉक नहीं लगने वाला तो वो रिक्वेस्ट फुलफ़िल कर देगी, उसको रिसोर्स प्रोवाइड कर देगी। अदरवाइज़ क्या करेगी? आपको रिसोर्स नहीं देगी। तो ये बात वैसी ही है, उसमें हमने एग्जांपल लिया था कि एक कढ़ाई है, एक स्टोव है और 2 लोग हैं, एक के पास कढ़ाई है, एक के पास स्टोव है। ठीक है, दोनों को अलग अलग डिशेस बनानी है, लेकिन बनानी कढ़ाई और स्टोव का ही यूज़ करके, और दोनों के पास सिर्फ एक रिसोर्स है, दूसरे की वो डिमांड कर रहे हैं और अपना रिसोर्स छोड़ नहीं रहे। इस कारण से न तो हलवा बन पाएगा और ना ही पकोड़े। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ थी कि एक रिसोर्स भी नहीं देते यदि हम उसको, जैसे उसकी रिक्वेस्ट आई थी, जब जिसने कढ़ाई ले ली और हमको लग रहा है कि इसको स्टोव भी लगेगा, पर स्टोव ऑलरेडी किसी और को मिला हुआ है, तो हम उसको कढ़ाई भी नहीं देते। तो फाइनली कढ़ाई की जब रिक्वेस्ट आती स्टोव वाले के पास से, तो हम उसको दोनों दे देते। ये एकदम रियल लाइफ बेसिक एग्जांपल लिया है। कंप्यूटर के कंटेक्स्ट में इस कढ़ाई और स्टोव का कोई सेंस है नहीं वैसे, बट क्योंकि हम ऐसे एग्जांपल्स लेते हैं तो कोई लेमैन भी समझ पाता है, इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है। चलिए, तो पहला वाला क्या था कि क्या करें हम? रिसोर्स एलोकेशन का डिनायल करवा दें। ठीक, तो जो आपका डेडलॉक की कंडीशन आ सकती थी उसको हमने हटा दिया। दूसरा है रिसोर्स ऑर्डरिंग। अब इसमें क्या होगा कि मान लो 2 लोग थे, एक को 3 रिसोर्स चाहिए थे, एक को 4। ठीक है, 3 वाले को 2 मिल चुके हैं और 4 वाले को 3 रिसोर्स मिल गए। तो क्या हुआ? एक के पास ज़्यादा रिसोर्स आ चुके हैं, दूसरे के पास कम है।
और अब वो जिस रिसोर्स के लिए नीड डिमांड कर रहे हैं वो एक ही बचा, दोनों में से किसी एक को मिलेगा। तो यहाँ क्या होगा, इंक्रीमेंटल ऑर्डर कर दिया हमने। तो इंक्रीमेंटल में क्या होगा, जिसके पास ऑलरेडी 3 है उसको 1 दे देंगे हम। ठीक है, मान लो दोनों को ही 4-4 रिसोर्स चाहिए थे, एक ने 2 कैप्चर किए, एक ने 3 कर लिए। तो जिसके पास 3 आ गए उसको 1 ही बचा, वो उसको दिया, उसने अपना काम करेगा वो, और वो बाद में क्या करवा लेंगे हम उससे, वो रिलीज हो जाएगा। ठीक, तो वही चीज़ है यहाँ। इससे क्या होगा, वो जो सर्कुलर वेट की कंडीशन थी उसको हम यहाँ पर अकर ही नहीं होने देंगे। दिस इंश्योर्स प्रोसेस नेवर एंटर्स अ सर्कुलर वेट। तो यहाँ आपने वो जो एक और कंडीशन थी सर्कुलर वेट की, उसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। और जैसे ही वो ब्रेक हुई तो प्रिवेंट हो गया कौन, डेडलॉक। पर इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ के प्रायर नॉलेज की कि आपके रिसोर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या आने वाली है। ठीक है, और ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल या फिर कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं हम, बट आपको लिख के तो आना है। ठीक है, दूसरा क्या है, होल्ड एंड वेट प्रिवेंशन। इसमें हम ये बोलते हैं कि भैया अगर आपको, आपकी प्रोसेस है, आपको हलवा बनाना है, तो आपको कितने रिसोर्स लगेंगे आप मुझे एक बार में बता दूँ। तो आपने सारे रिसोर्स बता दिए कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो मैं चेक कर लूँ कि मेरे पास फ्री अवेलेबल हैं, अगर हैं तो मैं आपको सारी एक साथ दे दूँ। और यदि उनमें से एक भी चीज़ अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको मना कर दूँगी, अभी नहीं मिल सकता। फिर क्या हुआ, दूसरा बंदा आया, उसको कम रिसोर्स चाहिए थे, तो उसने बोला कि भैया मुझे सिर्फ इतने ही रिसोर्स चाहिए। उनको मैंने चेक किया, मुझे मिल गए वो अवेलेबल, तो डेडलॉक नहीं लग रहा, वो पूरा काम कर लेगा अपना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्या कर दिया हमने, उसको पूरे रिसोर्स दे दिए। जबकि उसमें क्या होता था होल्ड एंड वेट में, कि कुछ मिले हैं उसको उसने कैप्चर किया और बचे हुए का वेट कर रहा है। जबकि प्रिवेंट के केस में हम क्या करेंगे, होल्ड एंड वेट को ही प्रिवेंट कर देंगे कि ऐसा नहीं करना है, होल्ड नहीं करना और वेट तो बिल्कुल नहीं करना। तो क्या करना, जितने रिसोर्स नीडेड हैं सब एक साथ बता दूँ, सब एक साथ लो, अपना काम करो और उन रिसोर्सेज को फ्री करो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि जो आपका प्रीएम्प्टिव रिसोर्स एलोकेशन है, मतलब इससे पहले वाले में हमने कहा था कि कोई भी रिसोर्स है तो हम उसको फोर्सफुली उससे, उस प्रोसेस से नहीं लेंगे, उसको फ्री नहीं करवाएंगे। जबकि प्रीएम्प्टिव रिसोर्स एलोकेशन में क्या होगा, वो टाइम स्लॉट बांट देगा। वो रिसोर्स पहले ए प्रोसेस को मिला कुछ देर के लिए, फिर उससे ले लिया, फिर बी को मिला, फिर सी को मिला। हो सकता है सी का छोटा सा ही काम हो, तो सी ने बस जितना स्लॉट उसको मिला उसमें उसका काम खत्म हो गया, वो प्रोसेस ने और जो रिसोर्स थे वो फ्री कर दिए। तो ये वाला जो था आपका, इससे हम क्या कर लेंगे, अपने जो भी डेडलॉक की कंडीशंस हो सकती हैं उनको रोक करके डेडलॉक को प्रिवेंट कर देंगे। तो प्रीएम्पशन क्या इंश्योर करता है कि जो भी आपका रिसोर्स है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज हो, डेडलॉक्स को क्या कर दिया जाए, प्रिवेंट कर दिया जाए। ठीक, और एक यहाँ पर है स्पूलिंग एंड आईओ शेड्यूलिंग। स्पूलिंग के केस में क्या होता है कि जैसे कोई एक रिसोर्स है, अब उस, मान लो आपका प्रिंटर है, प्रिंटर के पास में किसी प्रोसेस को अपना काम प्रिंट करने का था उसका, तो उसने अपनी प्रिंट दे दी, प्रिंटर एक ही है। तो यहाँ पे उसने क्या करा, इस प्रोसेस का काम भी ले लिया, क्यू में लगा दिया, एक लाइन में लगाया। फिर दूसरे प्रोसेस ने भी कुछ प्रोसेस, उसको भी कुछ प्रिंट करना था, उसका भी हमने प्रिंटर पे दे दिया। जैसे आपके साइबर वालों में होता है ना, हम किसी साइबर कैफ़े पे जाते हैं तो कंप्यूटर बहुत सारे होते हैं और प्रिंटर एक ही होता है। तो वही चीज़ कि यहाँ क्या हुआ, डेडलॉक्स कैन अकर ड्यू टू रिसोर्स कंटेंशन ड्यूरिंग आईओ ऑपरेशंस। स्पूलिंग एंड आईओ शेड्यूलिंग टेक्निक्स कैन हेल्प प्रिवेंट आईओ रिलेटेड डेडलॉक्स। स्पूलिंग इन्वॉल्व्स, स्पूलिंग के केस में क्या होगा, आईओ इनपुट और आउटपुट की जो भी रिक्वेस्ट होगी उसको एक क्यू में मेंटेन कर दिया। ठीक, तो जब तक आईओ का काम होगा तब तक कि सीपीयू का काम वो कर लें, दूसरे काम कर लें अपने। और अगर हम एफिशिएंट आईओ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को यूज़ करेंगे तो हम क्या इंश्योर कर देंगे, फेयर एक्सेस टू आईओ रिसोर्सेज विच विल मिनिमाइज द चांसेस ऑफ डेडलॉक। तो ये जो था, ये था आपका ऑल अबाउट डेडलॉक प्रिवेंशन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और कीप लर्निंग, फटाफट से पढ़ो, अच्छे मार्क्स आएँ, ऑल द बेस्ट।
चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ओके गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।